दोस्तों, आज के इस दौर में महात्मा गांधी जी को कौन नहीं जानता है। कोई उन्हें बापू कहता है, कोई राष्ट्रपिता कहता है, तो कोई नोट पर फोटो देखकर ये समझ जाता है कि हो ना हो महात्मा गांधी जी ने ऐसे ऐसे विद्वान वाले काम किए हैं कि आज उन्हें देश गौरव के तौर पर याद करता है। हिंदुस्तान का गौरव है महात्मा गांधी जी। बल्कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी गांधी जी के नाम से ही हिंदुस्तान को बहुत अच्छी इज्जत मिली है। महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया। महात्मा गांधी जी ने ही हमें सब्र करना सिखाया। महात्मा गांधी जी ने ही हमें वो रास्ता बताया जिससे देश आज़ादी की तरफ बढ़ा। और महात्मा गांधी जी की वजह से ही आज हमारा मुल्क एक सेक्युलर मुल्क है। हमारी कंट्री हिंदुस्तान, हमारा भारत एक सेक्युलर देश है। क्योंकि दोस्तों, गांधी जी ना सिर्फ हमारे देश के अनऑफिशियल राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन हैं, बल्कि गांधी जी तो हमारे इतिहास के उन चंद नेताओं में से एक नेता हैं जिन्होंने हमारे भारत देश की आज़ादी में, हमारे भारत की स्वतंत्रता में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। उस दौर में दोस्तों, गांधी जी ही एक ऐसे इकलौते नेता थे कि जिनके बलबूते पर और जिनकी कोशिशों के नतीजे में ही भारत देश के लगभग सब नागरिक अंग्रेजों के खिलाफ, फॉरेनर्स के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो चुके थे। वरना इससे पहले अंग्रेजों के खिलाफ भारत के सभी भारतवासियों को, नागरिकों को एक प्लेटफॉर्म पर अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा करना नामुमकिन ही समझा जाता था। क्योंकि फूट डालो राज करो नाम की अंग्रेजों की जो नीति थी, जो पॉलिसी थी, उसकी वजह से भारतवासी, हमारे भारत के लोग हमेशा आपस में ही लड़ते रहते थे, आपस में ही उलझे रहते थे। और यही अंग्रेजों का सबसे बड़ा एजेंडा था कि इन्हें आपस में लड़वा दो ताकि ये हमारे खिलाफ कभी सोच ही ना पाए। वैसे तो दोस्तों, आपने गांधी जी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पढ़ी भी होंगी, बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, सुना होगा और कई लोगों ने तो रिसर्च भी की होगी। मगर दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में हम आपके सामने गांधी जी से जुड़ी हुई जो मालूमात, जो इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं, जो वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं, उसे सुनकर ना सिर्फ आप चौंक जाएंगे, ना सिर्फ हैरान हो जाएंगे, बल्कि इसके बारे में तो शायद ही ऐसे लोग होंगे जो पहले से जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, और वो टॉपिक है गांधी जी के सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी जी के बारे में, कि जिनको अब्दुल्ला गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग सुनकर चौंक गए होंगे, लेकिन आप लोग बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। गांधी जी के एक बड़े बेटे को अब्दुल्ला गांधी नाम से भी जाना जाता है। और आखिर ऐसा क्यों है? क्या वो मुसलमान हो गए थे या फिर कोई और बात थी? यही इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आपसे बस इतनी सी ही गुजारिश है कि इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि महात्मा गांधी जी के जैसे बड़े नेता, जिन्होंने आज़ादी में एक बहुत बड़ा किरदार, एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा किया था और साथ ही साथ पूरे भारत देश को, भारत देश के नागरिकों को इकट्ठा करके, एकजुट करके एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया था, वो गांधी जी ही अपनी फैमिली को, खुद की फैमिली को ही एकजुट नहीं कर पाए थे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। ऐतिहासिक किताबों से हमें ये पता चलता है कि मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी की फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चला करता था। और खास तौर से उनके 4 बेटों में से जो सबसे बड़े बेटे थे, यानी कि हरिलाल गांधी, उनसे गांधी जी के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे थे। हरिलाल गांधी का जन्म 23 अगस्त सन 1888 में हुआ था। उन्होंने भी अपने फादर यानी महात्मा गांधी जी की तरह ही शुरुआत से ही भारत की आज़ादी और उसके मूवमेंट में वक्त वक्त पर हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। और इन मूवमेंट्स में ही हिस्सा लेने की वजह से इनको भी कई बार जेल जाना पड़ा था। शायद यही वजह थी कि उनको लोग छोटे गांधी के नाम से जानने लगे थे। मगर दोस्तों, हरिलाल गांधी, जो कि गांधी जी के सबसे बड़े बेटे थे, उनका अपने फादर के साथ तकरार सबसे पहले जब शुरू हुआ कि जब इन्होंने यानी हरिलाल गांधी ने अपने फादर की तरह ही इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। यानी हरिलाल चाहते थे कि वो भी अपने पिता महात्मा गांधी जी की ही तरह इंग्लैंड जाए और वहाँ से लॉ की पढ़ाई करके बैरिस्टर बने। मगर मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी जी इसके बिल्कुल खिलाफ थे। और यही वो चीज थी जिसने सबसे पहले इन दोनों के बीच एक खाई को पैदा कर दिया था। और बाद में ये जो खाई थी, ये धीरे धीरे और ज्यादा गहरी होती चली गई। और दोस्तों, 1911 में तो एक वक्त ऐसा भी आ गया कि जब हरिलाल गांधी ने अपनी पूरी फैमिली से, अपने पूरे परिवार से अलग होने का फैसला भी कर लिया था। और उसके बाद ही हरिलाल गांधी अपने बीवी और अपने बच्चों के साथ अलग ही रहने लगे। मगर हरिलाल गांधी के साथ सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह थी कि गुलाब गांधी नाम की जिस औरत से हरिलाल गांधी ने 1906 में शादी की थी, वो उनको 1918 में इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। इतनी कम उम्र में ही उनकी बीवी की मौत ने हरिलाल गांधी जी को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। हालांकि दोस्तों, हरिलाल गांधी दूसरी शादी करने के भी इच्छुक थे बाद में, लेकिन इस मैटर में उनकी फैमिली ने उनको बिल्कुल भी सपोर्ट ना किया।
और फैमिली के ही रूल्स और रेगुलेशन की वजह से, कायदे कानून की वजह से ही हरिलाल गांधी दूसरी शादी नहीं कर सके। और अब नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे अब हरिलाल गांधी जी बहुत बड़े अल्कोहलिक बन गए, यानी कि शराबी इंसान बन गए, शराब की लत उन्हें लग गई। मगर दोस्तों हरिलाल या हीरालाल ने उस वक्त अचानक से न सिर्फ अपनी पूरी फैमिली को बल्कि पूरे ही भारत देश को चौंका दिया था, हैरान कर दिया था कि जब सन 1936 में मई के महीने में उन्होंने खुले तौर पर अपने पुराने धर्म यानी हिंदुइज्म को छोड़कर, हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को अपना लिया था। न सिर्फ उन्होंने इस्लाम को अपना लिया था दोस्तों, बल्कि उन्होंने तो अपना नाम बदलकर हीरालाल गांधी से अब्दुल्ला गांधी कर लिया था। वैसे तो महात्मा गांधी जी के बड़े बेटे हरिलाल गांधी जी जो बाद में अब्दुल्ला गांधी बन गए, उनके इस फैसले ने वैसे तो पूरे भारत देश को और सभी लोगों को हैरान कर दिया था। मगर फिर भी वो इंसान जो इस फैसले से सबसे ज्यादा परेशान था वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि खुद हरिलाल गांधी की माँ यानी कि कस्तूरबा गांधी थी, जिनका क्लियर सबूत उन पत्रों, उन लेटर से मिलता है जो उस दौर में कस्तूरबा गांधी जी की तरफ से लिखे गए थे। कस्तूरबा गांधी उस दौर में बार बार अपने बेटे हरिलाल गांधी को खत लिखा करती थी। उन खतों के जरिए से ये अपने बेटे पर दबाव डालने की कोशिश भी किया करती थी और अपने ही बेटे से यानी हरिलाल गांधी से ये रिक्वेस्ट भी किया करती थी कि उसने जो ये अजीबोगरीब और बहुत बड़ा फैसला ले लिया है वो इस पर थोड़े दिन और सोच विचार करे और हो सके तो अपने इस फैसले को पूरी तरह से बदल डाले, यानी वो इस्लाम जो अपना चुका है उसे छोड़कर हिंदुइज्म में लौट आए। वो कहती थी कि मैं हैरान हूँ कि मेरा बेटा आखिर अपने इस पुराने धर्म को कैसे छोड़ सकता है। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी इस बात को लेकर भी परेशान थी कि उनके बेटे की तरफ से लिए गए इस फैसले का असर जरूर उनके हस्बैंड यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी के इमेज पर पड़ेगा, जो उस दौर में हमारे भारत देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक नेता माने जाते थे। क्योंकि गांधी जी भले ही सेक्युलर थे और सारे ही धर्मों की, सारे मजहबों की इज्जत भी किया करते थे, मगर फिर भी वो अपने खुद के धर्म यानी हिंदुइज्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए काफी खास थे। अपने धर्म हिंदू धर्म से वो काफी जुड़े हुए थे और प्रभावित भी थे और हिंदुइज्म की मान्यताओं को काफी महत्व भी दिया करते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था अब हरिलाल गांधी के ऊपर आर्य समाज की तरफ से भी जो प्रेशर था अब वो बढ़ता ही जा रहा था और आखिर में हरिलाल गांधी के ऊपर अपनी माँ और आर्य समाज की तरफ से इतना ज्यादा प्रेशर डाला गया कि उन्होंने अपना ये फैसला बदल दिया और एक बार फिर से इस्लाम को छोड़कर अपने पुराने धर्म में वापस से इनकी एंट्री हो गई। अब अगर बात करें हरिलाल गांधी यानी जिन्हें अब्दुल्ला गांधी भी कहा जाता है उनकी मौत के बारे में, तो हम आपको बता दें कि इनकी मौत अपने फादर यानी महात्मा गांधी जी की मौत के सिर्फ 4 से 5 महीने बाद ही हो गई थी। इन्होंने 18 जून सन 1948 में 59 साल की उम्र में इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। बहरहाल दोस्तों, आपकी इन बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों में जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। तो फिलहाल होते हैं आपके लिए एक और नई बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।